Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let sk is equal to limit n tends to infinite summation I from 0 to n 1 by k plus 1 raised to power I, then summation k from 1 to n k sk equals. Now let's see the options. Option A, n into n plus 1 by 2, option B n into n minus 1 by 2, option C n into n plus 2 by 2 and option D n into n plus 3 by 2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एस के गिवन है और हमें बताना है कि समीशन के फ्रॉम 1 टू n के एस के किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर एस के गिवन है। तो अगर हम एस के को सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ये समीशन i फ्रॉम 0 टू n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, यहाँ से ये आ जाएगा k प्लस 1। i कहाँ से है, 0 से लेकर n तक, तो ये आएगा 0, देन प्लस 1 बाय k प्लस 1 रेज टू पावर 1, देन फिर आएगा प्लस 1 बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस अप टू 1 बाय k प्लस 1 रेज टू पावर n। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो k प्लस 1 होल रेज टू पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, किसी की भी जब पावर 0 होता है तो वो 1 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय k प्लस 1, देन प्लस 1 बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस अप टू 1 बाय k प्लस 1 रेज टू पावर n। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1, और अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये बेसिकली एक जीपी बन गई है यहाँ पर, जिसमें कि हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होगा, तो आर आएगा। यहाँ से अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो 1 बाई के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा, 1 बाई के प्लस 1। ये हमारे पास आर यानी कि कॉमन रेशियो होगा। और फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारे पास, जिसे कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है यहाँ पर 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि n जो है यहाँ पर वो हमारे पास अगर हम देखें तो n बेसिकली इनफाइनाइट तक टेंड कर रहा है, बिकॉज क्या कहा गया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ है हमारे पास अगर हम देखें तो, बिकॉज n कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ में हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, सम आता है a बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास एस के, तो एस के हो जाएगा, एस के इज इक्वल टू ए क्या है 1, तो 1 बाय 1 माइनस आर। तो आर क्या है बेसिकली यहाँ पर k प्लस 1 है, ये 1 बाई के प्लस 1, तो 1 बाई के प्लस 1। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा k प्लस 1 बाय के प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 बाय के, तो एस के आया है यहाँ से k प्लस 1 बाय के। देन यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास अब क्या बचा, समीशन आई फ्रॉम 1 टू n, k फ्रॉम 1 टू n, एक्चुअली यहाँ पर ये k फ्रॉम 1 टू n, के एस के हमें बताना है, के एस के। तो ये होगा समीशन k फ्रॉम 1 टू n के एस के। तो एस के क्या है, k प्लस 1 बाय के है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा समीशन k फ्रॉम 1 टू n, और ये होगा k प्लस 1। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीशन k फ्रॉम 1 टू n k, और प्लस समीशन k फ्रॉम 1 टू n, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1।
तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो बेसिकली क्या होगा, 1 से n तक जब हम इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक जाएगा ये इस तरह। और हम जानते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू n तक क्या होता है, n × n + 1/2। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सम होता है, तो ये क्या आएगा, n × n प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ से n × n + 1/2 देन फिर प्लस। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें तो k 1 से n तक है, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास n टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये n आएगा। तो अगर हम n कॉमन लेके एलसीएम ले यहाँ से, तो क्या होगा, n हमने कॉमन लिया और अब एलसीएम लेंगे, तो एक तो आएगा यहाँ से n + 1 देन +2 हो जाएगा यहाँ पर ये, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा हमारे पास n × n + 3/2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, n × n + 3/2। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.